अगर हम ना अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है, जो मेरा रूटीन है वो बदल जाए, मेरी आदतें बदल जाए, मेरे जीवन में एक बदलाव की तरफ मेरा जीवन बढ़े, ग्रोथ की तरफ मेरा जीवन जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन है वो बहुत ज़्यादा अर्थहीन हो रहा है, ठीक है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, और आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है यूट्यूब पर। मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं आज ज्ञान की बात नहीं करूँगी आपसे, मैं डायरेक्ट आज इम्प्लीमेंट की बात करूँगी, ठीक है, कि हम अपने जीवन में एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव ना करके कैसे छोटे छोटे बदलाव से, बेबी स्टेप जिनको हम कहते हैं, उससे कैसे हम अपने जीवन में एक रियल बदलाव लेकर आ सकते हैं, और बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर के। यानी कि जैसे आज हम अपने जर्नल में लिखने वाले हैं अपनी हैबिट को लेकर, ठीक है, कि कैसे हम छोटी सी चीज़ को लेकर अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखो, जब भी ना हम बहुत ज़्यादा रूटीन आप सेट कर देते हो, बहुत ज़्यादा हम एकदम से कि मुझे तो 4 बजे उठना है, मुझे 3 बजे उठना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, तो होता क्या है कि हम ना एक तो इस चीज़ से जो हमारा माइंड है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि अरे इतना भारी भरकम काम करना पड़ेगा, इतना भारी भरकम काम करने पड़ेगा। और अगर आप 1 दिन या 2 दिन फॉलो भी कर लेना तो आप देखेंगे, जैसे अगर आपने सुबह का टाइम फिक्स किया कि आज मुझे ना 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है और फलाना ढिमकाना उठ के काम कर देना है, तो उस टाइम होता क्या है, अगर आप नहीं उठ पाए या फिर आप उस हैबिट को या किसी भी हैबिट को, ठीक है, आप मतलब बदलाव को मान लीजिए कि अगर हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी विषय में बदलाव करना है और वो आप नहीं कर पाए, तो फिर माइंड जो है ना वो एकदम से ऐसा गिल्टी क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, और ऊपर से आपको कहेगा, ये मतलब सबकॉन्शियसली होता है कि अरे तुमने तो पहले भी कुछ प्लान किया था, तुमने तो पहले भी ये चीज़ करी थी और अभी भी ये चीज़ नहीं हो पाई, और तुम तो ना बस बेकार हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये जो बात है ना ये सबकॉन्शियसली काम कर रही है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि जो हमारी जो एक हैबिट, एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल, जीवन शैली बन गई है, और उसी चीज़ को माइंड ने अपना लिया है। मतलब किसको अपना लिया है, आलस को अपना लिया है, तमस को अपना लिया है। हमारे जो माइंड में जो तमस है उसकी जो अधिकता है वो ज़्यादा हो गई है। समझ रहे हो आप, तमस यानी कि आलस का ज़्यादा बढ़ जाना। तो आलस का जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वह एक तरह से माइंड अपनी पहचान बना लेता है कि ठीक है भाई, यही मेरी पहचान है। और अगर हम नई चीज़ें भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो उस पहचान के विरुद्ध भी एक क्रांति खड़ा कर देता है कि नहीं भाई, मेरी तो पहचान ये है, मैं इतने दिनों से मतलब मैंने इस चीज़ का रियाज कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, अब मैं दूसरी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, कोई और बदलाव मैं अपने जीवन में कैसे लेकर आ सकता हूँ। तो हमें यहाँ करना क्या है, हमें अपने आप को बदलने के लिए ना बहुत आराम से, बहुत जैसे छोटा बच्चा आप देखो ना, तो हम छोटे बच्चे से यहाँ सीख सकते हैं। छोटा बच्चा एकदम से जाके तो नहीं खड़ा होता, एकदम से जाके वो दौड़ तो नहीं लगाता। वो छोटा बच्चा होता है, वो घुटनों के बल शुरू करता है चलना, है ना। हरियाणा में इसको बोलते हैं गुडलियो चलता है, कि छोटा बच्चा गुडलियो चल रहा है, तो वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हमें पहले बिल्कुल छोटे छोटे आराम से अपने आप को, जैसे कुछ साइलेंस में बात कर रहा हो, एकदम से माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना लगे। देखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी जर्नल में ना रूटीन लिख रहे हैं कि मुझे इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे ये करना और ये करना, उसके बाद ये करना, पहले तो आपका जो दिमाग है ना वही घबरा जाएगा इतने बदलाव को लेकर, क्योंकि वो मेंटली थक जाएगा। वो कहेगा कि यार इतना काम करना है, इतना काम करना है, वो सोच के थक जाएगा कि आज मुझे इतना काम करना है। तो हम यहाँ इसके ऑपोजिट काम करते हैं। आज हम अपनी जर्नल में लिखेंगे, सिर्फ एक चीज़ आप लिखो, और मतलब कि जैसे आपका कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा बड़ा कोई प्रेम में आपका काम है, वो चीज़ आपको पता है, ठीक है, कोई आपका बड़ा कोई मतलब ऐसा काम जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, और आप उस चीज़ को आपको उस चीज़ ने आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। तो आपको उस पर जितना ज़्यादा आपको टाइम देना है, सबसे पहले आप उस पर टाइम दें, क्योंकि आपका जो मन जो है ना वो तरसता है इस चीज़ के लिए कि यार मेरा ये पर्पस है, ये चीज़ मुझे पसंद है, ये काम मुझे पसंद है, और ये जो मेरा काम है ये बहुत देरी हो रहा है, इसके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पहले आप कोशिश करें कि जो भी आपको पसंद हो, कुछ भी आपको पसंद हो, आपको ये नहीं कहना, ये नहीं सोचना कि यार मुझे इससे क्या मिल जाएगा। मैं बताती हूँ इससे क्या मिलेगा। इससे जो आपकी आत्मा है ना उसको, वो एक तरह से उसको पोषण मिलता है। जो आपका
ट्रू सेल्फ है, उससे आपको, उससे वो उसका नरिशमेंट होता है, पालन पोषण हो रहा होता है। आप पहली बार अपनी अंतरात्मा को, अपने अंदर के इंसान को, ठीक है, जिसको परमात्मा भी कहा गया है, उसको आप पहली बार एक तरह से, जैसे किसी इंसान ने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, आप उसको पानी पिलाते हो, तो कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो, उस ये चीज, ठीक है। और इसका कोई टाइम नहीं फिक्स करना कि भाई हाँ मुझे टाइम फिक्स करना है। आप बस अपने आप को, अपने जर्नल में हम ये लिखेंगे आज कि भाई मुझे ये चीज करनी है, और उसका जो टाइम है वो आपको खुद को फिक्स करना है, ठीक है। जैसे मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि हाँ मुझे जो मेरा पसंद का काम है मुझे उसको इतना टाइम देना है, क्योंकि यही जो चीज है जो आपको, आपकी जो डिजायर है उसको एक तरह का ईंधन देगी। नहीं तो फिर हम अंदर से मर जाते हैं, हमारे पास कोई पर्पस नहीं रहता कि यार कुछ है तो है नहीं, और क्या फालतू में माइंड कहता है कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा तो ऐसी कोई इच्छा शक्ति तो मेरी जाग ही नहीं रही है, जो आपकी विल पावर है उसको तो कोई ईंधन नहीं मिल रहा है, तो भाई मैं करूँगा क्या करके इतना सारा बदलाव, समझ रहे हैं। तो ये हमने यहाँ ट्रिक क्या अपनाई, हमने अपने अवचेतन मन को पहले वो दिया, मतलब जो सबसे ऊपर की जो चीज़ है ना, जो सबसे ऊपर की जो आप हो, आपने अपने आप को आज पहली बार कुछ खाने को दिया, जो आप इतने सालों से अंदर से भूखे थे, जो आपकी आत्मा थी वो इतने सालों से अंदर से कुछ बोल रही थी, आप उसको सुन नहीं पा रहे थे, आपने पहली बार उसको कुछ खाने के लिए दिया, आपने पहली बार उसकी तरफ एक प्यार भरी नजर भर के देखा, तो अंदर से आपकी, आपके अंतरात्मा से, आपके अंदर का जो ईश्वर का अंश है वो, उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे भी आज किसी ने पहली बार देखा है। तो वहां से जो खुशी आएगी फिर वो सारी जगह में उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो एक चीज ये हो गई। इस तरह से दूसरी आप कोई और भी एक अपनी हैबिट रख लीजिए, ठीक है, कि भाई मुझे ना शाम को इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, उसका भी कोई टाइम नहीं फिक्स करना है, बस आपको ये कहना कि मुझे इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है और मैं इसका एक टाइम फिक्स कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। वो टाइम क्या फिक्स करना है, वो आपको सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है। आप देखें कि आप किस टाइम पर ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, आप किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप उस टाइम पर अपना वो टाइम फिक्स कर ले, और 2 टाइम का ना फिक्स करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है। देखो जब आप कहोगे, आप ये भी कह सकते हो कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा क्या काम है और उससे क्या हो जाएगा, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। जो भी आपको इस टाइम पे लग रहा हो, अपने साथ जर्नल लेकर बैठे, उसमें लिखें, और जो भी आपको अपनी समझ से कुछ भी ठीक लगे उस काम को आप करें, ठीक है। वहां से धीरे धीरे हो सकता है आपको स्पष्टता मिले, आपको पता, जब आप करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज तो वो नहीं है। मतलब आप किसी ऐसे काम की तरफ बढ़िए जहां आपको लगता है कि यार अगर मुझे इससे कुछ भी ना मिले तब भी मैं ये चीज करूंगी। मैं कह रही हूँ कि शुरुआत कोई भी हो सकती है, कोई भी काम, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये, क्योंकि ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये हमारा जो आपकी अंतरात्मा का जो आखिरी पर्पस है, जहाँ से आप कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जिससे आप कुछ भी ना चाहते हो पर फिर भी आप उस चीज को करें, तो फिर ये ना एक चीज एक टाइम में, एक दिन में, आज की मेरी वीडियो सुन के, 10 वीडियो सुन के यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम करके कुछ नहीं होने वाला। पहली बिल्कुल साफ साफ बता रही हूँ, मैंने खुद समझी है चीज। जब तक आप खुद अपने साथ नहीं बैठोगे, अपने साथ एक डायरी लेकर, अपने साथ जर्नल लेकर नहीं बैठोगे कि अच्छा यार बता तो सही क्या है, अच्छा यार ये है क्या, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई बात नहीं। जो ये कन्फ्यूजन भी हो रही है ना, अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है, मैं कह रही हूँ बधाई हो, इस कन्फ्यूजन की आपको बधाइयाँ हो, बधाई दे रही हूँ मैं आपको इस कन्फ्यूजन की, क्योंकि आप अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 छोटे से काम हो गए। एक है हमने अपने, आप छोटे छोटे और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही चीज ऐड की है। ये जो सबसे पहला जो आपका काम है, ठीक है ना, जो दूर खड़े रह के देखता है कि अरे भाई मुझे तो पूछा ही नहीं गया, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे लिए, तो वो ऐसे इंतजार में आपके मर जाएगा। और ये लाइफ जो है वो इतनी कोई अनंत नहीं है जो हमें लग रही है कि भाई अनंत लाइफ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप देखें ना अपने आप को, कैसे गए आपके स्कूल के दिन, पता भी नहीं चला, और अभी आप याद करते हो, आपकी सारी मेमोरी पड़ी है, सारी यादें पड़ी हैं। कैसा गया आपका कॉलेज का टाइम, या जो भी आपका टाइम रहा हो, उसका पता भी नहीं चला। अगर आपका विवाह हो गया है तो कैसे गए वो दिन, पता भी नहीं चला।
ये ज़िंदगी है वो अनंत नहीं है, तो खड़े हुई है अपने लिए, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा क्रांति करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो आज मैंने अपनी जो जर्नल में है वो लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको अभी उठ के अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये इम्प्लीमेंट का था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ, तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।